हेलो, नमस्कार, नव बुद्धाय। आज ये छोटा वीडियो बनाने का उद्देश्य आज परम पावन जी ने जो प्रवचन प्रारंभ किया उसके सार के रूप में आपको बताने के लिए है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हो सकता है प्रवचन न सुन पाया हो, तो वो यूट्यूब में और फेसबुक में उपलब्ध है। लेकिन सार के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज परम पावन जी ने प्रमुख रूप से बोधिचित्त उत्पाद करने की दीक्षा दी है। तो यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु पधारे थे और लगभग ऐसा लग रहा था कि पूरा कालचक्र मैदान भरा था, बाहर भी लोग थे, तो कोई तादाद 40,000 50,000 के आसपास थी। तो सभी को परम पावन जी ने बोधिचित्त उत्पाद करने की दीक्षा दिया। और परम पावन जी प्रमुख रूप से जो ऋषि पर दिया कि बोधिचित्त और शून्यता का अभ्यास करके ही हम बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि जैसे कि जितने भी जीवधारी हैं सभी सुख चाहते हैं, कोई भी दुख नहीं चाहता है। तो हम लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, वो भी सुख की कामना कर रहे हैं। और परम पावन जी ने कहा कि ये जो तीर्थ स्थल है जहाँ पर प्रवचन दे रहा जो प्रारंभ हुआ है, वो एक बौद्धों के लिए सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो आज यहाँ प्रवचन देकर के स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ, और जो लोग आए हैं वो भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझें कि आज इस अवसर इस स्थान पर हमें प्रवचन सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। और परम पावन जी बार बार कह रहे थे कि बोधिचित्त उत्पाद करने का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम दूसरों का हित करें, परहित के लिए हम कामना करें। क्योंकि अगर अपने बारे में सोचेंगे तो वो एक प्राणी होता है, और दूसरों के बारे में हम सोचेंगे तो वो अनंत है, उनका कोई संख्या नहीं होती है। तो जब हम दूसरों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे, दूसरों का ज़्यादा हित करेंगे, तो उतनी ही हमें खुशी मिलेगी, उतने ही उनका सहयोग हमको प्राप्त होगा। तो इसलिए दो चीज़ों के माध्यम से हम बुद्धत्व की प्राप्ति या फिर जो बोधचित्त उत्पन्न कर सकते हैं, उनके साथ साथ एक बुद्धत्व की प्राप्ति करने के लिए शून्यता और बोधचित्त इन दोनों को साथ ला कर के ही हम बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। पूर्व के बुद्धों ने भी, बोधिसत्वों ने भी, तिब्बत के, भारत के आचार्यों ने भी, जिन्होंने भी बुद्धत्व की प्राप्ति की है, निर्वाण की प्राप्ति की है, उन्होंने भी ये शून्यता और बुद्धचित्त का उत्पाद करके ही प्राप्त किया है। परम पावन जी ने ऐसा आज कहा। और जब बोधिचित्त का संवर्ग या दीक्षा दे रहे थे तो उस समय परम पावन जी ने कहा कि ऐसा मानिए कि चाहे आप यहाँ बैठे हों या ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हों, कि तथागत बुद्ध और उनके साथ साथ जो भी अरहत हैं, जो बोधिसत्व हुए हैं, वो भी यहाँ पर विराजमान हैं। उनके समक्ष, उनके सामने हम जो बोधिचित्त उत्पाद करने की दीक्षा ले रहे हैं, इस प्रकार की विचारधारा बनाएं। और इस विचारधारा से सभी लोगों ने बोधिचित्त का उत्पाद किया। परम पावन जी ने बोधिचित्त उत्पाद करने की जो दीक्षाएं दी, और भगवान वो जैसा कि बुद्ध ने भी सबसे पहले बोधिचित्त को उत्पाद किया, फिर पुण्यों का संचय किया, फिर अभ्यास करके, ध्यान करके और बुद्धत्व की प्राप्ति की, उसी प्रकार से हमें भी करने की ज़रूरत है। वो बोधिचित्त उत्पाद करने की दीक्षा देने से पहले सप्तांग पूजाएँ की गई, सप्तांग प्रार्थनाएँ की गई, तो उनको पहले करना पड़ता है। वो करने के बाद बोधिचित्त की दीक्षा दी गई, और फिर उसके बाद बोधिचित्त उत्पाद की दीक्षा या संवर दिया। और उसके बाद आज जो मूल ग्रंथ हमारा था बोधिचित्त विवरण, उसके संक्षेप में, जो कि पूरा हालांकि समाप्त नहीं हो पाया, कुछ एक लगभग 50-60 श्लोक तक उसकी व्याख्या की है। तो आज का कार्यक्रम देखें, आज का प्रवचन देखें, तो वो प्रवचन जो है संक्षेप में 1 डेढ़ घंटे का प्रवचन था, सार के रूप में आज व्याख्या की गई। और बार बार परम पावन जी इसी पर जोर दे रहे थे कि हमें दूसरों का हित करने के बारे में सोचना चाहिए, कि दूसरों का हित कैसे हो सकता है। आप अपनी खुशी अगर चाहते हैं और तब भी बोधचित्त का अभ्यास करना चाहिए, दूसरों की अगर खुशी चाहते हैं तब भी बोधचित्त का अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि एक के बारे में अगर सोचेंगे तो केवल एक प्राणी होता है, बहुत के बारे में सोचेंगे, अन्यों के बारे में सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा जीवधारी या प्राणी होते हैं। तो हम सभी को बारे में चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। और जो आज यहाँ बोधचित्त का उत्पाद किया है, वो आप निरंतर हर रोज़ दिन प्रतिदिन उसका अभ्यास करें, तभी जा कर के आपके अंदर सच्चा बोधचित्त उत्पन्न हो सकता है। उस बोधचित्त के माध्यम से हम बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। तो रोज़, हर रोज़ दिन प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। और खुद परम पावन जी ने कहा कि मैं जैसे ही सुबह उठता हूँ वैसे ही बोधचित्त का अभ्यास करता हूँ, शून्यता का अभ्यास करता हूँ। तो आप लोगों को भी बोधचित्त का अभ्यास करना चाहिए। और आप सभी हमें, जो कि परम पावन
दलाई लामा को मानने वाले लोग हैं, उनमें जो श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो मैं भी अभ्यास करता हूँ। तो उसी प्रकार से आप लोग भी अभ्यास करें। आज प्रमुख रूप से अगर कहा जाए तो टीचिंग का जो प्रवचन का जो सार है इस प्रकार से था, तो मैं आपके समक्ष रखना चाहता था। नमो बुद्धाय, थैंक यू सो मच।